नमस्कार दोस्तों, आज हम एक चर्चा कर रहे हैं एक विवादास्पद पर शानदार फिल्म की। उसका नाम है सिटीजन विजिलेंटे। ये एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म के डायरेक्टर उवो बॉल हैं। मुख्य भूमिका में आर्मी हैमर है। आर्मी हैमर एक सुपर्ब डैशिंग हीरो है। ये फिल्म डेथ विश की तरह है। मॉडर्न विजिलेंट स्टोरी है जिसमें इमिग्रेशन का जो क्राइम किया जा रहा है यूरोप में, और जो वहाँ का जस्टिस सिस्टम उसको बार बार बचाता है, क्रिमिनल्स को ही बार बार क्रिमिनल्स को बचाता है। पूरे यूरोप का, इंग्लैंड का क्रिमिनल्स को बार बार बचाता है, चूंकि वो इमिग्रेंट्स हैं इसलिए उनको बचाता है। विशेष रूप से पाकिस्तानी मुसलमानों को, मिडिल ईस्ट के मुसलमानों को वो बचाता ही बचाता है। सेंसरशिप से और जो लगाई जाती है कि आप किसी अबॉर्शन क्लिनिक के बाहर खड़े होकर भी मन में प्रार्थना नहीं कर सकते, इस तरह की जो सेंसरशिप है उसके खिलाफ सिटीजन विजिलेंटे एक वो हथौड़ा है जो मार के उनको तोड़ने की एक छोटी सी कोशिश है। कंट्रोवर्शियल भले कहें, पर सत्य घटनाओं पे आधारित लगती है और कम से कम प्रेरित तो जरूर है। यूरोप में बढ़ते अपराध, खासकर माइग्रेंट जो वहाँ अपराध के सबसे ज्यादा अपराध वही करते हैं। इस फिल्म के प्लॉट में कुछ पावरफुल सीन है। डायरेक्टर ने जो जिस तरीके से उनको बयान किए हैं बहुत गजब लगेंगे आपको। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये सीन देखिए, जो इस फिल्म का जो पहला सीन है वो देखिए आप। पहला तो नहीं कहूंगा, पर जो मुझे पसंद है वो सीन देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको। The only problem is that on your social media, since the event, I have not seen any regret or empathy. In fact, I think you said that she deserved to be raped. What I mean is that they dress wrong and just make boys horny with their mini skirts. They show their legs and breasts. You wrote that she deserved it. I will delete it. Are these the values you're teaching your children? I teach him the values from Quran and these values from our family. Well, if these are your values, that women in America and Europe deserve to be raped because of a dress code, why did you come here? You know that we have civil war in our country and we have a dangerous life. That's why we are here. And I think you know that. Do you know what I think? Why? I don't think it was the good ones that got out of your country. I think it was the bad ones. And I think you brought with you your archaic value system and your commitment. आपको ये लगेगा कि मैंने जो दिखाया है कि जो उस आदमी ने कहा है कि आई ब्रिंग माई वैल्यूज, वो आदमी कहता है आई ब्रिंग माई वैल्यूज फ्रॉम माई फैमिली। आपको लगेगा ये कौन सी वैल्यूज है, क्या पता शायद, पर इस तरह की चीज़ें जो भी किताबें हैं, मिडिल ईस्ट की जो किताबें हैं, जो अरेबिक बुक्स हैं, क्या वो इनका समर्थन करती हैं या नहीं करती। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मुस्लिम ब्रदरहुड का टीवी है, वो कह रही है कि क्रिश्चियन गर्ल्स को रेप किया जा सकता है क्योंकि अल्लाह मुसलमान को अलाउ करता है कि वो मुस्लिम वुमेन, नॉन मुस्लिम औरतों को ह्यूमिलिएट करें, उनका रेप करें। आप ये वीडियो देखिए। اللي انحرب فيه إسرائيل، ولو إن سورة الإسراء مبشرة بكده يعني، وليس مستحيلا على الله سبحانه وتعالى. فأسرى الحرب من النساء هم ملك اليمين، بمعنى إن عشان أذلهم بيصبحوا ملكا للقائد أو للجيش أو للمسلم، يستمتع بيهم كما يستمتع بزوجاته. بعض بقى المتنطعين والمتشددين واللي بيسيئوا للإسلام يقول لك أنا أجيب واحدة من شرق آسيا تكون ملك يمين، وبموافقة زوجتي أخصص لها غرفة وأستمتع بيها كملك يمين. هذا هراء، وهذا ادعاء يعني لا يقول به الإسلام إطلاقا، لأن الإسلام بيقول إما على الزوجة وإما ملك اليمين. فإحنا هنا ملك اليمين المشروع هو नतीजत असरा الحرب ضد। आपने अभी सुना ये महिला किस प्रकार से सेक्स स्लेवरी को प्रमोट कर रही थी चौड़े में। उसका ये कहना था कि बिल्कुल जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं या जो ईस्ट एशिया की लड़कियां हैं वो
डिजर्व करती हैं, जो उसकी बहन ने लिखा था, जो वो पूछ रहा था उस सीन में। आर्मी हैमर ने जब ये सीन दिखाया तो मेरे मन में आया कि यार वेस्ट में इतनी हिम्मत आ गई कि ऐसी फिल्में बनाएगा वो। जब इस तरह का ये सीन जो आ रहा था तो मैंने फिर एक और सीन देखा, वो ये सीन उसी सीन का एक्सटेंशन है। आप देखिए जरा इस सीन को। Go get the door. No funny business, or I shoot mom. Go. Okay. ये जो महिला उठ के जा रही है, इसी महिला ने एक 14 साल की लड़की का जब रेप हुआ था, तो ये लड़की जो ये महिला है खुद भी, पर ये मुस्लिम महिला है, इसने उस 14 साल की लड़की के रेप को जस्टिफाई करते हुए लिखा था कि वो डिजर्व करती है। और ये जो बाप बैठा है और जो उसका लड़का 14 साल का जो कह रहा था कि मैं सुधर जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, याद है वो लड़का। और अभी इसके 2 दोस्त आ रहे हैं, ये वही 2 दोस्त हैं, इसके साथ मिलके उन्होंने उस 14 साल की लड़की का लगभग 6 से 7 लोगों ने रेप किया था, जो कि एक गोरी लड़की थी। और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी 2, एक तो वो गोरी थी, दूसरी वो क्रिश्चियन थी, बस इतनी गलती थी उसकी, इसलिए उसका रेप कर दिया गया। अब देखिए जो सिटीजन विजिलेंटे है, वो विजिलेंटे का जो बदला ले रहा है वो कैसे ले रहा है, आप ये देखिए। What the fuck happened? What's wrong? मात्र 30 सेकंड का आपने सीन देखा, इसमें आपने देखा किस प्रकार से इसने बदला लिया उन लोगों से जो सिर्फ इसलिए महिलाओं का रेप कर रहे हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन, कोई और कारण नहीं उसके पीछे। और मुस्लिम ब्रदरहुड का चैनल का वीडियो मैंने आपको दिखा, जहां महिला साफ साफ कह रही है कि आप कर सकते हो, अलाउड है। प्रॉब्लम ही यही है, समस्या की जड़ ही यही है कि हर चीज अलाउड है। मतलब कैसे परिवार हैं ये, आप सोच के देखिए कैसे। आपको क्या लगता है भारत में नहीं होता ऐसे? क्या लगता है आपको भारत में ऐसे लोग नहीं, इस सोच के लोग नहीं भारत के? फिल्म की कहानी एक व्यक्ति, इसका नाम है सैंडर्स, जो अमेरिका का आर्मी ऑफिसर, वो यूरोप जाता है, वहाँ पे ब्रूटल क्राइम्स देखता है और वहाँ की न्याय व्यवस्था को देख के वो बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है यार ये क्या बदतमीजी है हो रही है यहाँ यूरोप में। उसके बाद बन जाता है वो विजिलेंटे, जिसे कहते हैं सिटीजन विजिलेंटे। आर्मी हैमर सैंडर्स का जो रोल बहुत इंटेंस तरीके से निभाया है। उनका जो को स्टार है वो कोस्टव मैद्रेलोन है। फिल्म में सैंडर्स अपराधियों और लूज जस्टिस सिस्टम को टारगेट करते हैं और अपनी बात को बहुत जबरदस्त तरीके से कहते हैं। आपको एक सीन दिखाता हूँ जिसमें वहाँ का जो जज है, जिसमें वो जज को भी टारगेट करते हैं सैंडर्स। वो लॉज आर मेंट टू प्रोटेक्ट द विक्टिम्स नॉट द परपेट्रेटर्स। आप ये सीन देखिए ताकि आप समझ सकें कि ये फिल्म कितनी इंटेंस है, कितनी इंटेंस बनाई है इस फिल्म को। देखिए आप, ये जज है। Hope you're not feeling too nauseous, Judge. That shot I gave you, it's going to be very suspicious when that turns up in your blood, isn't it? Let's hope they don't run a toxicology report on your body. Or who knows? Maybe you have a bit of a tolerance for heroin. You seem to like heroin dealers anyway. How many of them have you let back onto the street? The laws are meant to protect the victims, right? It's not the purpose. ये आपने 40 सेकंड का जो सीन देखा, इसमें मैंने ये दिखाया आपको कि आपको नहीं लगता भारत में भी ऐसे कितने ही जजेस ऐसे डिसीजन लेते हैं, आपको लगता है यार ये हमारा सिस्टम विक्टिम के लिए बना है या जो क्राइम कर रहा है उसके लिए बना है? कितने ही निर्णय आते हैं। एक 4 साल की बच्ची का भोपाल केस में कई बार बोल चुका हूं, जहां पे ऑस्कर वाइल्ड को कोट करके एक महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट की कहा था कि हर सिनर का जो है वो हर संत का पास्ट होता है, हर सिनर का फ्यूचर, पता नहीं ऐसे कुछ नॉनसेंस कहा था उसने। भारत में आपको ऐसे जजेस कमी लगती है क्या? बहुत जजेस हैं भारत में जो ऐसे स्टूपिड डिसीजन देते हैं। एक जज ने तो ये डिसीजन दिया था, एक महिला को, मुंबई का केस था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कि तूने अपने बेडरूम में जो तू कपड़े पहन, अरे बेडरूम में तो नंगे घूमते हैं लोग, कहती तूने अपने बेडरूम में जो कपड़े पहने थे, वो जो कश्मीर का एक जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उत्तेजित हो गया तेरे बेडरूम में तेरे कपड़ों को देख के। सीरियसली, आप अपने बेडरूम में कैसे कपड़ों में रहते हैं, सोचा है कभी आपने? जज ने कहा कि तू अपने बेडरूम में जो कपड़े पहनती है उसको देख के वो कश्मीरी जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उत्तेजित हो गया, वो तेरी बिल्डिंग, तेरे फ्लैट में आया, तुझे रेप कर दिया उसने और तेरा मर्डर हो गया। मतलब ये कहानी उसने उसके बाप को जब जजमेंट देते टाइम उसने बताई। ऐसे जजेस हैं हमारे यहाँ पे, कोई
कुछ नया नहीं हो रहा है जो सिटीजन विजिलेंटे में। और यूरोप में पता है आपको, जब जो ब्लैक बच्चे हैं, अमेरिका यूरोप दोनों जगह आजकल एक बड़ी गजब सी यूनिटी आई हुई है, मुस्लिम्स में, ब्लैक्स में, मुस्लिम्स में और लिब्रांडुओं में, अमेरिका में और यूरोप में बहुत दोस्ती हो गई उनके बीच में। तो एक ये सीन देखिए जहाँ पे ये पार्क के अंदर एक गोरे बेचारे गरीब बच्चे को मार रहे होते हैं और वहां पे हमारे सैंडर्स साहब पहुंच जाते हैं। आप देखिए ये वाला सीन। Hi there. Please, just What, please? Får telefonen här, har du mamma? Hoş geldin Nazarki mama. Nazarki. Öyle I just need my, mama. I just need my phone. That's all. That's all. Please. Get your phone. Call your parents. देखा आपने, अभी भी इस सीन में भी, इस पर्टिकुलर सीन में जो आपने 45 सेकंड का एक सीन देखा है, उस सीन में भी अभी भी वो कह रहा है पुलिस को फोन करो। मतलब विजिलेंटे है पर इन बच्चों को मार नहीं रहा जान से। क्यों? क्योंकि इनका क्राइम सिर्फ इतना है कि उसको परेशान कर रहे हैं। इस तरह के आपको यूरोप के वीडियोज मिलेंगे जहां पे इमिग्रेंट्स, विशेष रूप से मुसलमान इमिग्रेंट जो मिडिल ईस्ट से गए और पाकिस्तान से गए, उसके अलावा लिब्रांडू एक हो रहे हैं, और वो जो गोरा लड़का है, जो गोरा बच्चा है जिसको पता तक नहीं है कि क्या है ये कंट्रोवर्सीज, उसको पकड़ते हैं, उसको पीटते हैं सिर्फ इसलिए कि गोरा है और कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गोरा है और कोई कारण नहीं उसके अलावा। अब ये देखिए, ये एक लास्ट सीन है शायद इस फिल्म का, उसमें वो अपनी बात रख रहा है, जो सिटीजन विजिलेंटे है वो अपनी बात रख रहा है। आप ये देखिए वीडियो। I'm here to help you Jestem tu, żeby pomóc wam odzyskać kontrolę. back. I'm here to show you Jestem tu, by wam pokazać, że nie jesteście już ofiarami. I'm here to show Jestem tu, by wam pokazać, that it's time to go że out. pora wyjść na ulicę i pokazać tym skurwielom, They aren't getting że away. to im już nie ujdzie na आपने जो ये 20 सेकंड का भी सीन देखा है, इस सीन में आप ये समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से परेशान है यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग। उन्होंने ही बुलाया है बाय द वे, ऐसा नहीं है कि वो ये अपने मर्जी से गए। अमेरिकन और यूरोपियंस ने इनको बुलाया। अब इस फिल्म को जर्मनी में बैन कर दिया गया है। फिल्म में कह रहे हैं कि आप जो है वॉयलेंस भड़का रहे हैं। जर्मनी रिलीज करने से मना किया। जर्मन रेटिंग बोर्ड ने इस फिल्म को कहा बहुत ही वॉयलेंट रेटिंग है इसकी और कमर्शियल रिलीज नामुमकिन है। और जो मिस्टर बॉल हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई, डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि ये फिल्म वॉयलेंस है पर इनोसेंट लोगों के खिलाफ वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं करती। ये एक फिक्शनल फिल्म है। अगर आप फिक्शनल फिल्म की बात करें तो जैसे और भी बहुत सारी फिक्शनल फिल्में आई हैं। सच तो है ना ये कि पाकिस्तान मुस्लिम ने ग्रूमिंग गैंग्स के मामले में 2.5 लाख लड़कियां जिनकी उम्र 9 साल से 17 साल तक थी उनका शोषण किया। एक सिख लड़के ने हेनरी नोवैक को चाकू मार दिया और चाकू मारने के बाद गोरों ने आके हेनरी नोवैक को अरेस्ट किया, वो मर गया। अब आइए मैं आपको ऐसी फिल्मों के नाम बताता हूँ, आप खुद देखिएगा। ये फिल्में ब्लैक्स के द्वारा या माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा मेजॉरिटी कम्युनिटी की हत्या को और उनके मर्डर को बिल्कुल धुआंधार तरीके से दिखाती हैं। जैसे हेटफुल 8 है, जैंगो अनचेन्ड है, इनग्लोरियस बैस्टर्ड है, एंटीबेलम है, द हार्डर दे फॉल जैसी फिल्में हैं जहां पे मतलब इतिहास को रिविजनिज्म कहते हैं इसको, कि इतिहास को रिवाइज किया जा रहा है। वॉयलेंट रिवेंज को ग्लोरीफाई किया जाता है। सिटीजन विजिलेंटे एक फिल्म ही तो है और ये फिक्शनल फिल्म कह रहे हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों उसको बंद करना चाहते हो? प्रॉब्लम यही है ना भाई, एक तरफ का ही नैरेटिव चलना चाहिए बस। अब एक भारत में सीरीज आई है राख, आप सोच के देखिए, राख नाम से एक सीरीज आई है। जो ओरिजिनल जो हुआ है वो रंगा बिल्ला नाम के लोगों ने 2 शायद एयरफोर्स के अधिकारी के बच्चों का, लड़की का रेप करके लड़के को गर्दन काट दी थी या चाकू मार दिया था उसको। ये कहानी उस समय जिन लोगों ने उनको पकड़ा था वो अपर कास्ट के लोग थे, रंगा बिल्ला को जो अंदर ले गए। तो इसमें क्या किया, इसमें दूसरा एंगल दे दिया गया है कि जो पकड़ रहा है वो जाटव है और ये जातिवाद आ गया है और ये और वो, मतलब बुलशिट। टट्टी की भी एक लिमिट होती है भाई, पर क्या करें, बॉलीवुड ये चूतिए टट्टी ही दिखाते हैं दिन रात सुबह शाम। इंग्लैंड में ग्रूमिंग स्कैंडल्स हो रहे हैं,
लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे बीबीसी जैसे चैनलों ने कभी नहीं बोला कि रेप हुआ है, कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, बात ही नहीं करी उसकी। सेंसरशिप, जब भी सच आए उसको सेंसर कर दो, लेफ्ट की पुरानी नीति है। लेफ्ट, भारत में कौन है लेफ्ट जानते हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी के लोग लेफ्ट के लोग माने जा सकते हैं, जो आपकी अपनी सही बात तक को सामने नहीं लाने देंगे, क्योंकि भैया उनको नहीं पसंद ये सच सामने है। नेहरू से ही शुरू हो गया था ये साला ड्रामा इस देश का। नेहरू जी के समय से ही है कि मतलब अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी गलती है उसको सप्रेस करो, और एक ही माइनॉरिटी कम्युनिटी जो बहुत बड़ी है उसकी ही, बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी के तेल लेने, उनके खिलाफ तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किए गए। दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो पसंद नहीं है, केवल एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो बहुत पसंद है। फिल्म देखने के बाद मैं तो सजेस्ट करूंगा, ये एक्स पे अवेलेबल है, इलॉन मस्क ने इसको ट्विटर या एक्स पे डाला हुआ है, आप वहां सीधे डाउनलोड करिए, मैंने डाउनलोड करी। फिल्म जरूर देखिए, क्योंकि सिटीजन विजिलेंटे 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। मैंने अपना भी एक पोस्टर बनाया था एआई से, आप जरूर, ये रहा मेरा पोस्टर, आप देखिए इसको। पर याद रखिएगा कि ऐसी फिल्मों की, सिटीजन विजिलेंटे की जरूरत भारत में भी है, क्योंकि बांग्लादेशी जो लूजर्स हैं वो भारत में घुस रहे हैं, क्राइम करते हैं, झोपड़े बनाते हैं, 2.5 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। आपका लगभग मुझे लगता है 2 अरब लीटर पानी पी जाते हैं आपका, जो आपके हक का पानी है। भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों के हक का पानी है, बांग्लादेशी पी जा रहे हैं। जो सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें अरबों रुपए की सुविधाएं हैं, वो ले लेते हैं, क्योंकि वो लाइन में खड़े रहते हैं दिन रात सुबह शाम। भारत में भी सिटीजन विजिलेंटे जैसी फिल्मों की बहुत जरूरत है, ताकि ये नॉनसेंस बंद हो भारत के अंदर भी। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे। All kudos to the Army Hammer and Uno Ball. Good job done by you.